13 दिसंबर 2025 का पूरा पेपर संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देख सकते हैं अभी अभी 13 दिसंबर वाला पेपर ये वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को जो भी छात्र मिस करेगा बहुत ज़्यादा पछताएगा। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, देखो मैथ के क्वेश्चन, ये अभाज्य गुणनखंड वाला क्वेश्चन, ये डेसिमल वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप अपनी आंखों से देख सकते हो। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू सिलेबस पर ये आधारित है, नया नया पेपर है, नए पैटर्न पर आधारित है जो नवोदय का है। तो जो भी छात्र इस वीडियो को मिस करेगा बहुत ज्यादा पछताएगा और उसको एग्जाम में जाकर रोना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको पेपर इस तरीके से दिखाई देगा। यह आपका पेपर होगा और पेपर के साथ में आपको एक चीज और मिलने वाली है, वो मिलेगी आपकी ओमार शीट। ऐसी रहने वाली है आपकी ओमार शीट। 2 पेज की आपकी ओमार शीट होगी, आगे और पीछे उसमें कुछ भरना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पेपर की एंट्री कर लेते हैं। यहां पर पेपर में कोने में आपसे पूछा गया है, रोल नंबर पूछा गया है। तो आपको रोल नंबर लिखना है। कैसे लिखना है? एक डिब्बे में केवल एक ही अंक लिखना है, जैसे 6 7 4 3 2 1 1। जो भी आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर है वो यहां से देखकर आप भर दीजिए। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो इस जगह आपका जो नाम है एडमिट कार्ड में वही लिखना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पूछा गया है तो यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड में है वही यहाँ पर साइन करने हैं। ये पेपर 2 घंटे का होने वाला है। अधिकतम जो अंक है वो 100 नंबर का ये पेपर होगा। ये पेपर अभी मैंने दिखा दिया है। ओमार शीट पर पेपर होगा। आपको ओमार शीट पर इस तरीके से गोला काला करना है। अभी मैंने बताया है कि आप यदि ओमार शीट क्या करते हो, ऐसे करोगे, टिक का निशान लगाओगे तो आप फेल हो जाओगे। ध्यान दो, टिक का निशान आपको नहीं लगाना है, फुल गोला काला करना है अच्छी तरीके से। यदि यहाँ पर आप ऐसे भी टमकी भी लगाते हो ना, बिंदी भी, तो भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे। ध्यान से आपको ओमार शीट को भरना है। आपकी मानसिक योग्यता के प्रश्न 1 से 40 तक होंगे। 40 प्रश्न 50 नंबर के होंगे। अंगणित के आपके मैथ के प्रश्न होने वाले हैं 41 से 60। 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के। भाषा जो भी आपने ले रखी है, हिंदी या इंग्लिश, उसके प्रश्न होंगे 61 से 80 तक। 20 प्रश्न आपके 25 नंबर के होंगे। टोटल आपके पेपर में 80 प्रश्न होंगे। ध्यान से देखना है, नहीं 80 प्रश्न हुए तो वापस अपने मास्टर को दे देना पेपर कि 80 प्रश्न वाला ही मेरे को पेपर चाहिए। ध्यान से देखना, टोटल 80 प्रश्न होंगे। 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं और क्या जानकारी दे रखी है। और इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद में आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 से 40 तक। पहले निर्देश देगा, उसके बाद में आपको निर्देश में पूछा जाएगा इसमें क्या करना है, वो पढ़ना है, फिर आपको करना है। पहले हम ओमार शीट देख लेते हैं। ओमार शीट में आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पर आपसे रोल नंबर पूछा है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर आपको जैसा आपने भरा है प्रश्न पत्र में, पेपर में, वैसे ही आपको भरना है। अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो यहाँ पर बड़े अक्षरों में स्टूडेंट का नाम लिखना है जैसे आपका एडमिट कार्ड में लिख रखा है। पिता का नाम जैसे ही आपका एडमिट कार्ड में पिता का नाम है, बड़े कैपिटल लेटर में, बड़ी एबीसीडी में आपको लिखना है। इसके बाद में यहाँ कुछ भी आपको कुछ टिक विक का निशान, कुछ काटा बिंदु बिंदु कुछ भी नहीं लगाना, नहीं तो आपकी ओमार शीट चेक नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे। सारी चीजें ध्यान से देख लो, एक एक चीज आपकी, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट में मैं आपको एक ये भी बताने वाला हूं, जिस छात्र ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो तुक्का मारकर भी नवोदय में पास हो सकता है। तो इस जानकारी के लिए आप लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट में मैं ये ट्रिक्स बताने वाला है कि तुक्का मार करके आप नवोदय में कैसे पास हो सकते हो और कितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। चलो यहाँ लास्ट में देखो, यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर कैंडिडेट लिखा है। कैंडिडेट वाला का मतलब छात्र को भरना है। यहाँ अनुक्रमांक आपका रोल नंबर भर देना है। जैसे इसमें 2 भरा है तो
यहाँ पर आपने 2 भरा है, 2 भरा है तो 2 वाले को ही, 2 वाला गोला है उसको काला करना है, 3 वालों को नहीं करना। यहाँ आपने 6 भरा है तो 6 वाला जो गोला है उसको ही आपको काला करना है। यहाँ प्रश्न पुस्तिका नंबर आपके पेपर में बुकलेट नंबर होगी, यहाँ लिखना है, फिर गोले काले करने हैं। ये वाला जो बगल वाला है ये मास्टर भरेगा, आपको नहीं भरना है। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए, गलती नहीं करनी है, और मार्कशीट में अपना जो मास्टर आएगा कक्षा में उससे पूछना है, नहीं आए तो उससे पूछना है, एक बार नहीं 10 बार पूछना, वो मना नहीं करेगा, बार बार बुला कर को उसको पूछना है। ये वाला जो इनविजिलेटर लिखा है ये वाला सेक्शन वो मास्टर भरेगा, ठीक है। इसके बाद में ये हमारे 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चनों की मार्कशीट है। यहाँ हमको एक में जैसे सी आंसर होगा तो सी को गोला काला करना है, ऐसे गोला काला करना है, ऐसे टिक का निशान लगाओगे तो आप फेल हो सकते हो, फेल हो जाओगे। टिक का निशान नहीं लगाना है, गोला काला करना है। इसके अलावा आपको बिंदी भी ऐसे नहीं लगानी, पूरा गोला आपका बहुत अच्छी तरह काला होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 22वें क्वेश्चन में मेरा बी है तो बी को ऐसा मैं गोला काला करूंगा तभी आपको आंसर मिलेंगे, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी आपकी। चलो इसके बाद में नीचे देखते हैं। नीचे वाले देखो, यहाँ पर आपको जैसा आपका प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर है, साइन है, वैसा आपको साइन कर देना है। यहाँ पर कैंडिडेट वाले डिब्बे में, इसके बगल वाले डिब्बे में मास्टर करेगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब हम चलते हैं अब हमारे पेपर की तरफ। ये हमारा पेपर है, इसमें पहले हमारे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें मैं रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश चारों सेक्शन पूरा अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो फटाफट सबसे पहले हम मैथ को शुरू करते हैं। चलिए हर क्वेश्चन की हम मैथ की पीपीटी बनाकर लेकर आया हूं, फटाफट चलिए। अब चलो आपका ये 41वां क्वेश्चन देखिए। 2,02,000 को अंकों में आपको लिखना है। 2 लाख, तो आप काउंटिंग करना शुरू कर दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 2 लाख नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा हम ऑप्शन से करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 लाख है, लेकिन आगे कह रहा है 2,000 भी होना ही चाहिए। इसमें 200 है, 2,000 नहीं है। इसमें 2 लाख भी है और 2,000 भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। इन अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या बनानी है। एक अंक को, जो हमारे पास में अंक दे रखे हैं, उसको केवल एक ही बार प्रयोग करना है। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक पहले लिखते हैं, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा क्या है 4, फिर इससे छोटा 2, फिर इससे छोटा 0। तो यहाँ पर बड़ा संख्या क्या बनी हमारे पास में 87,420, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित है? 6 से पूरा पूरा भाग, तो 6 का नियम क्या कहता है? जिस संख्या में 2 का और 3 का नियम लगता है उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 का नियम मैंने क्या बताया था? जिस संख्या के लास्ट में अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 का भाग जाएगा। देखो इसमें से नहीं है, इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा, ये दोनों ऑप्शन आपके कट चुके हैं। ये देखो 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम क्या बताता? अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाना चाहिए। 6 3 9 में जाएगा 3 का भाग, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 8 3 कितना होता है? 11 होता है, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। हमारे पास में अंक नहीं दे रखे, तो आपको दिमाग लगाना है। सबसे बड़ी संख्या किस अंक से बनानी है? सबसे बड़े अंक से। बड़ा अंक कौन सा है? 9 है, तो 7 बार आपको क्या लिखना है? 9 7 बार लिख देना है। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम 0 और किससे बनाते हैं? 1 से। 0 कितनी बार आएगा? 1 कम 0 आता है, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 0 आएंगे। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अंतर का मतलब क्या है? माइनस कर दो।
9 में से 0 गया तो 9, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी है। देखो इधर 9 है, 3 बार 9 है, पीछे भी 9 3 बार है, बीच में 8 है, यही आपका ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ा संख्या के लिए बड़ा अंक प्रयोग करेंगे, तो 5 बार आपको बड़ा अंक क्या होता है? 9 होता है, इसको लिख देंगे। फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटा अंक 2 है, एक तो 0 है, एक 0 से कोई संख्या नहीं बनेगी, तो एक का भी, दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 0 कितनी बार आएगा? 1 कम 0 आता है, 5 0 आएगा, और फिर हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास में अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आने वाला है। कितना बचेगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। दशमलव की कोई संख्याएं दे रखी है, ये 4 संख्याएं डेसिमल में दे रखी है, इनका आपको योगफल बताना है। योगफल का मतलब जोड़ना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते जाओ और जोड़ते जाओ। 6 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6.06, फिर 6.006, इसके बाद में 66.6006। जहां खाली जगह दिख रही है वहां 0 लगा सकते हो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। फिर आप इसको सिंपल तरीके से प्लस कर लो। देखो यहाँ पर 6 का 6 रह जाएगा, 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। 6 6 कितना हुआ? 12, हासिल की 1, 6 6 12, 6 18, 6 चौका 24, रे कितना हो गया? 25। लेकिन पॉइंट की सिद्ध में क्या आएगा? पॉइंट हासिल का 2 लग जाएगा, 25 का क्या लगेगा? 2, 2 और 6 कितना हो गया? 8, 85.266। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुणा का है। अगला क्वेश्चन डेसिमल का गुणा है। क्या दे रखा है हमारे पास में? देखो 6 गुणा 6 गुणा 6, पॉइंट 6 दे रखा है, तो सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ, आप गुणा करो। 6 को 3 बार गुणा करेंगे मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। इसके बाद में देखो पॉइंट कितने अंक छोड़कर लगेगा? गुणा में हमेशा प्लस होकर पॉइंट लगता है। यहाँ 1 छोड़कर पॉइंट है, यहाँ 1 छोड़कर, यहाँ 1 छोड़कर, टोटल कितना छोड़कर लगेगा? 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 0.075 को सरलतम भिन्न में आपको बदलना है। ये आपकी दशमलव भिन्न दे रखी है, तो 0.0725 को आपको लिखना है। फिर देखो पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाया तो नीचे 1, इधर राइट साइड में 4 अंक तो 4 0 लगा देंगे। अब दोनों में 5 का भाग चल जाएगा, तो दोनों को हम 5 से काटेंगे। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 का 20 और 5 25, 725 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 145 बार जाएगा। आप साइड में दे सकते हो, 5 एकम 5 माइनस किया तो 2 बचेगा, अगला अंक उतारा 2, फिर 5 का कितना होता है? 20, माइनस किया तो 2 बचेगा, अगला अंक उतारा 5, 5 25, 145 बार गया। ऐसा आपको नहीं भाग देना आता तो साइड में दे लेना। 5 का भाग इसमें देंगे, 5 दूनी 10, 3 0 बच गई, ऐसी की ऐसी उतार लेंगे। फिर 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 नाम 45, अच्छा 5 दूनी 10 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 नाम 45, इसमें 5 का भाग दिया तो 4 बार, 2 0 की 2 0। ऊपर कितना बचा? 29, नीचे कितना बचा? 400, 29 बटा 400। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य बताना है। तो ये आपके पास में मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में यहाँ ये प्लस का 12 है, तो ये भी प्लस का चिन्ह यहाँ रहता है, तो 12 प्लस 1/16 हम लिखेंगे। 12 ऐसा का ऐसा, 1/16 में हम क्या करेंगे? 1 में हम 16 का भाग देंगे। भाग नहीं जा रहा तो हम जबरदस्ती भाग देंगे। जबरदस्ती भाग कैसे देंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते ही यहाँ एक 0 गिफ्ट मिल जाती है।
गिफ्ट मिल गई, अब फिर भी भाग नहीं जा रहा तो दोबारा तो पॉइंट लगेगा नहीं। यहाँ फिर से हमको जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर हमको ये एक जीरो गिफ्ट में मिल जाएगी। अब कितनी बार जाएगा, 16 छिगा कितना होता है 96, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पर एक बार पॉइंट लगने के बाद में यहाँ जो है हमेशा गिफ्ट में फ्री में आपकी जीरो मिलती रहती है, तो यहाँ जीरो लग जाएगा। यहाँ पॉइंट लग गया है तो ही मिलेगी, अन्यथा फ्री वाली जीरो नहीं मिलेगी। 16 दूना कितना होता है 32, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, फिर यहाँ फ्री की जीरो आ जाएगी। 16 पंजा कितना हो गया 80, तो कितनी बार भाग गया 0.06। 12 को हम ऐसा कैसा लिखेंगे प्लस 1/16 का मान कितना आया 0.0625। अब प्लस कर दो। जब आपके पास में एक तो दशमलव की संख्या हो, एक बिना दशमलव की संख्या हो, तो आप इस प्लस को हटा सकते हो, बाकी संख्या को ऐसा का ऐसा लिख सकते हो। ये आपकी प्लस हो गई, प्लस करने के लिए प्लस का चिन्ह हटा सकते हो। ये आपकी प्लस हो गई। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है। बोर्ड मास क्या कहता है, देखिए बोर्ड मास BODMAS, बिल्कुल सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, मजे मजे में समझाने वाला हूं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ छोटा ब्रैकेट दे रखा है तो हम छोटा ब्रैकेट ही देखेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम क्या सोल्व करेंगे, धमास, DMAS। डी का मतलब होता है भाग, एम का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब होता है जोड़ना, एस का मतलब होता है घटाना। अभी भी नहीं समझ में आया तो ध्यान रखो, सबसे पहले बोर्ड मास को भूल जाओ, नहीं याद होता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, जो भी ब्रैकेट आए वो सोल्व कर देना है, छोटे से छोटे वाला। उसके अंदर हम प्लस माइनस करने से पहले गुणा भाग करते हैं, मतलब प्लस माइनस एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको गुणा करना होगा और गुणा से पहले हमको भाग करना होगा। तो यहाँ पर देखो पहले हमको भाग करना है जहां भी ब्रैकेट में है। ये देखो 20 भाग 5, मतलब भाग का मतलब बट्टा का चिन्ह, भाग दे लो 20 में 5 का, कितनी बार जाएगा 4 बार। यहां भी भाग दो, 8 दूनी कितना हुआ 16, 5 दूनी कितना हो गया 10, 3 और 2 कितना हो गया 5। यहाँ प्लस क्यों किया सर जी, आप तो भाग कह रहे थे। यहाँ भाग नहीं है तो हम प्लस ही करेंगे ब्रैकेट वाले को। अब देखो 4 की जगह 4, फिर भाग की जगह भाग 2 प्लस 2 गुणा प्लस ये 2 हो जाएगा, फिर गुणा ये वाला 5। अब हमने कर दिया जी, ब्रैकेट सोल्व हो गया, लेकिन ब्रैकेट के बाद में ऑफ क्वेश्चन में नहीं है। फिर आपका यही सेम आ गया DMAS। डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़ना, एस का मतलब घटाना। लेकिन यहाँ सबसे पहले हमको भाग करना है, 4 भाग, देखो 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये 2 बार भाग चला गया। 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 को गुणा किया 5 से कर दिया। अब यहाँ देखिए प्लस करने से पहले हमको क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ गुणा वाले के गोला लगा दो। अच्छा ये वाला गुणा का है तो पहले हम गुणा कर लेंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 5 दूनी कितना हुआ 10 प्लस 2, 10 और 4 कितना हुआ 14, 14 और 2 कितना हो गया 16। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 3/5 बच्चे हैं। 3/5 का मतलब क्या हुआ, ये नीचे है, ये तो कुल बच्चे हैं 5, 5 में से 3 क्या है लड़के हैं, ऊपर वाले क्या हैं लड़के हैं। लड़कियों की संख्या हमारे पास 800 है, यहां से आप निकाल सकते हो कुल हमारे पास में कितने लड़के हैं 5 है। कुल हमारे पास में लड़के और लड़कियां 5 है, 5 बच्चे हैं, उनमें से ऊपर वाले क्या है लड़के हैं। लड़के कितने हैं, लड़के हैं हमारे 3 और लड़कियां कितनी है, लड़कियां कैसे निकालोगे जी, लड़कियां बता दो फटाफट कैसे निकालोगे। टोटल कितने हैं 5, 5 में से लड़के माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी लड़कियां। लड़कियां कितनी आई 2, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या 800 दे रखी है, बड़ा मान दे रखा है, तो बड़ा मान हमको लिखना है ऊपर। और 800 लड़कियों की संख्या है, लेकिन हमको कितनी प्राप्त हुई 2,
बड़ा मान ऊपर लिखेंगे, छोटा मान नीचे लिख देंगे, ये मिल गया जोड़ा। बड़ा ऊपर नीचे क्या है, छोटा। पूछा क्या है हमारे क्वेश्चन में, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या है हमारे पास 3, जिससे पूछा जाए उसी से गुणा कर दो। लड़कों की संख्या पूछा है तो लड़कों की संख्या को गुणा कर देंगे। अब देखो भाग का मतलब भाग देंगे, 2 का भाग कितनी बार, 4 बार, 2 जीरो की 2 जीरो। 400 को 3 से गुणा कैसे करेंगे, डायरेक्ट देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो यहां लिख दो। 3 को 4 से गुणा किया तो 3 चौक कितना हो गया, 12। 1200 क्या आ गई, लड़कों की संख्या आ गई, ऑप्शन नंबर 3 आ गई है। चलो यहां पर a बराबर 7 दे रखा है, जहां जहां क्वेश्चन में a है वहां 7 रख देना, उठा करके रख दो वहां पर जहां जहां a 7 है। देखो a है, यहां 7 रख दो, 7 बटा, यहां डायरेक्ट रखो, ज्यादा रब कार्य नहीं करना, यहां 7 रख दो, यहां 7 रख दो, यहां 7 रख दो। अब सॉल्व कर दो, 7 की जगह 7, 7 और 4, 7 में 4 प्लस किया तो कितना हुआ 11, प्लस 7 और 2 कितना हो गया 9, 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा 11, प्लस 3/11। यह आपके पास में ऐसी भिन्न प्राप्त हो गई जिनकी नीचे वाली संख्या समान है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को एक बार लिखेंगे। यहाँ 7 है तो 7, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 9 का प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर 3। 7 और 9 कितना हो गया, 7 में 9 प्लस किया तो 16, 16 हो गया ना। फिर 16 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 19, और ये बटे में क्या बचा हुआ है 11। 19/11 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 9 PM रात को जो 9 बजते हैं, घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कौन सा कोण बनता है। रात को मैं रात का 9 बजा देता हूं, एक घड़ी लाता हूं, ये आपकी घड़ी है, यहां पर रात के 9 बजा दूं। चलो देखो कैसे बजेंगे रात के 9। सबसे पहले हम घड़ी का ले लेते हैं स्क्रीन शॉट। यहां देखो अभी तो कुछ ज्यादा ही बज रहा है, लेकिन हमको रात के 9 बजाने हैं। फटाफट देखो, जल्दी देखो रात के 9 कब बजेंगे। देखो बड़ी सुई कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, 9 बजेगा ना, तो घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी, 9 पर रहेगी। घड़ी देखना आना चाहिए आपको, नहीं आता है तो मम्मी पापा से सीखो कि घड़ी देखना बताओ मेरे को फटाफट, अपने दादा से सीखो। यहाँ देखो ये मिनट वाली सुई है, पतली वाली सुई कहाँ रहेगी 12 पर। जब सुई 9 और 12 पर रहती है तो कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक साइकिल के पहिए में 12 तिलियां है। साइकिल का पहिया ऐसा होता है वृत्ताकार, ऐसे इसका केंद्र बिंदु यहां होता है। एक ध्यान दो, एक चीज क्या है, ये केंद्र के चारों ओर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। हमको क्या पूछा है, 2 संलग्न तिलियों, संलग्न का मतलब एक जगह आसपास, जैसे यहाँ 2 तिलियां है, यहाँ 2 तिलियों के बीच का कोण बताना है, साथ साथ जो लगी है उनके बीच का कोण बताना है। तो इसका फॉर्मूला होगा 360 बटा कुल तिलियां। 360 हमने लिख दिया बटा कुल तिलियां। कुल तिलियां यहाँ कितनी है, 12 तिलियां हैं, तो 12 बटे में लिखेंगे, फिर काट दो, 12 का भाग चल जाएगा, 12 एकम 12, 12 दिया 36, ये जीरो ऐसा का ऐसा उतर जाएगा। तो 30 डिग्री 2 तिलियों के बीच का कोण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी नोट्स नहीं बनाना है, इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद में दोबारा देखकर नोट्स बनाने हैं। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लेना, हर क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपने वाला है, इन क्वेश्चनों को मिस नहीं करना है। अभी सिर्फ आप एक क्लास को देख लो, क्लास पूरे खत्म होते ही, इस वीडियो को खत्म होते ही आपको नोट्स बनाना है दोबारा इस वीडियो को देख करके। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। राहुल ने एक पुराना टेलीविजन 3000 में खरीदना कौन सा मूल्य कहलाता है, कर्र मूल्य कहलाता। अच्छा जी, उसकी मरम्मत पर 300 रुपये लगाए, मरम्मत पर 300 रुपये ले। जैसे ये मैंने फोन खरीदा 15,000 का,
500 रुपये का उसका कवर करा दिया, मतलब ये फोन मेरे को कितने का पड़ गया, 15 5 कितना हो गया, 15,500 का पड़ गया ना। तो जो खर्चा होता है वो क्रय मूल्य में ही जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य होगा 3,000 और प्लस में क्या होगा 300, तो 3,300 ये कुल क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास में। टोटल क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य ये हो गया। टीवी को हमने 3,500 में बेचा, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो कितना लाभ हुआ, लाभ पूछा है। लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य माइनस खरीदना वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य है 3,500, क्रय मूल्य है 3,300। जब हम माइनस करते हैं तो कितना आने वाला है, 200 आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपया है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब खरीदी कितने की है, 150 रुपए की है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है। खरीदी एक, बेचता 3 है। कैसे बेच देगा भाई, जब खरीदी एक है तो 3 बेच देगा, नहीं बेचेगा ना। तो हमको 3 पुस्तक करना चाहिए। यहाँ कितनी पुस्तक करना है, एक पुस्तक का हमारे पास में खरीदा है तो क्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 150, और बेच रहे कितनी है, 3 पुस्तक हम बेच रहे हैं। 3 पुस्तक बेच रहे हैं, बेचने का मतलब कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा 275। एक पुस्तक हमने खरीदी है 150 की, बेच रहे हैं 3, तो 3 खरीदनी होगी तभी हम 3 बेच पाएंगे। ऐसा तो नहीं है भाई, एक पेन मैंने खरीदा और 3 बेच दूं आपको, नहीं बेच पाऊंगा ना। तो 3 पुस्तकें ही हमको खरीदना होगा। तो यहाँ मैं एक को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करूंगा, तो यहाँ भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 का क्रय मूल्य आ जाएगा। 3 पुस्तक यहाँ हो गई, 3 का क्रय मूल्य कितना हुआ 0, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 एकम 3, 1 4। 3 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हुआ 450 हो गया। 3 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हुआ 275। कहने का मतलब 3 पुस्तकें हमने खरीदी है 450 में, बेची कितने की 275 की। बताओ कम में बेची ज्यादा में बेची, कम में बेची है। तो जब हम कम में बेचते हैं तो क्या होती है, हानि होती है, नुकसान होता है। तो नुकसान हानि का सूत्र क्या होता है, नुकसान हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का सूत्र क्या होता है जी, सूत्र जरूर याद होना चाहिए तभी सूत्र ये सवाल होंगे। 450 में से क्या माइनस करना है, 275 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 175 आने वाला है। हानि कितने की हुई, 175 रुपए की आपको हानि हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताना। गुणज का मतलब पहाड़ा आपको पढ़ना है। पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, प्रथम 4 का मतलब शुरुआत में 4 बार आपको पहाड़ा पढ़ना है, फिर उसका योग का मतलब जोड़ कर देना है। 8 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब इसका योग कर दो, योग का मतलब जोड़ना होता है, जोड़ दो। 8 से कितना हुआ 14 हो गया, 14 और 4 कितना हुआ 18, 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, 20 का 0 हासिल का 2, 2 रे कितना हुआ 3, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो 80। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक वर्ग की भुजा कितनी है 65 मीटर है, एक वर्ग की भुजा कितनी है जी 65 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग का परिमाप, वर्ग की भुजा दे रखी है तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा। यहां पर आपको भुजा कितनी दे रखी है 65, तो 4 गुणा 65 हम लिखेंगे। 4 पंजा कितना हुआ 20 हासिल का 2, 4 छिका 24 और 2 कितना हो गया 26, 260 मीटर आपके पास में क्या आ गया है, परिमाप आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास में दे रखा है 100 वर्ग मीटर,
उसकी परिमाप क्या है, उसका परिमाप क्या है, परिमाप किसका, उसका उसका मतलब वर्ग का। किसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, वर्ग की। हमारे पास में दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम सूत्र किसका लगाएंगे जी, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर, बराबर का चिन्ह और बराबर में 100 है। स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ तो बराबर के उधर क्या लगता है, रूट लगता है। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो बराबर में क्या लगता है, रूट लग जाता है। यहाँ भुजा बराबर देखो, भुजा बराबर यहाँ पर 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो भुजा बच गई। भुजा बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में भुजा नहीं पूछी, क्या पूछा है, उसका परिमाप, मतलब वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, भुजा है हमारे पास में 10, 10 को हमने 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 40 मीटर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये हमारे पास चित्र लेख दे रखा है, इसमें एक ट्रेडर का मतलब व्यापारी, कोई भी दुकानदार 5 दिनों में बेचेगी आम की टोकरियों को दर्शाता है। ये वाला जो अंडा दिख रहा है ना आपको, गोला गोला सा, ये टोकरियों की संख्या को दर्शाता है। इसमें कितने अंडे हैं, 1 2 3 4 5 अंडे हैं, यहाँ 5 लिख देता हूँ। इसमें कितने अंडे हैं, 8 अंडे। इसमें कितने अंडे हैं, 4 अंडे। इसमें कितने अंडे, 10। इसमें कितने, 4। एक अंडे का मतलब एक गोले का मतलब 20 टोकरी है। तो टोटल हम सोमवार से शुक्रवार तक कितने बेचे, वो कुल का मतलब क्या हुआ, जोड़ेंगे। 5 और 8 कितना हुआ, 13 हो गया। 5 + 8 + 4 + 10 + 4, इन सब को हम जोड़ लेंगे। 8 5 13, 13 और 4 कितना हुआ, 17, 17 और 4 कितना हो गया, 17 और 4 हो गया 21, हासिल का 2। यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया, 3, 31। 31 गोले उसने ये बेच दिए, लेकिन एक गोले का मतलब कितनी है, 20 टोकरियां। एक गोले का मतलब 20 टोकरियां, तो हमारे पास में गोले कितने हैं, 31 है। तो 31 गोले को हमने, एक गोले का मतलब 20 है, तो 31 है, तो 31 को 20 से गुणा करेंगे तो कुल टोकरियां आ जाएगी। कुल टोकरियां कितनी आएगी, 620। 620 सोमवार से शुक्रवार तक उसने बेची है। उसके बाद में देखो 5 दिनों में बेचने के बाद भी अभी उसके पास में 200 टोकरियां बची है। ये उसने 620 बेच दी सोमवार से शुक्रवार तक, लेकिन अभी भी 200 बच गई। बचने वाली को हम प्लस करेंगे तो उसको आ जाएगा कि शुरुआत में उसके पास कितनी टोकरियां थी। तो प्लस किया तो 820। 820 उसके पास टोकरियां थी। मेरे गले में दर्द है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि 1000 स्टूडेंट आ जाए, और उसके तुरंत बाद में मैं रीजनिंग की, हिंदी की और इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसी पेपर की अपलोड करूंगा। तो फटाफट सबसे पहले जहां भी आप चलाते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। कम से कम 1000 स्टूडेंट होने चाहिए, तभी मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। मैं बीमार होने के बावजूद ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा से देखना है। जो जो नहीं आएगा सबका रट्टा मार लो, नोट्स बना लो, ठीक है। चलो शेयर कर दो फटाफट।